चलिए अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग सबसे पहले देखेंगे होता है हमारे पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं? जो गैमिट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। गैमिट हेल्प्स इन गैमिट्स फॉर्मेशन। ठीक है, जिस ऑर्गन की मदद से गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा हो, जैसे मेल में होता है टेस्टिस की हेल्प से, फीमेल में होता है आपका ओवरी के हेल्प से। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसकी मदद से गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा हो। देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं, जैसे मेल में हो रहा है टेस्टिस की हेल्प से, और ये क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करता है टेस्टिस। ठीक है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन्स that helps in development and transport of gamete। ठीक है, वो ऑर्गन जो कि डेवलपमेंट में हेल्प करता है गैमेट का और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है गैमेट का। इस टाइप का ऑर्गन जो इसमें हेल्प करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो ह्यूमन मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिस। ठीक है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या मेन काम है? गैमेट फॉर्मेशन के हेल्प करने में। यहाँ पे जो है टेस्टिस जो है मेल के केस में, देखिए हम लिखे हैं टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्कॉर्टम बिलो द एब्डोमेन वेयर टेम्परेचर इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। जो ह्यूमन मेल का जो स्कॉर्टम होता है एब्डोमेन से जस्ट नीचे होता है, और उसी में क्या होता है? टेस्टिस प्रेजेंट होता है। हमारे जो पूरा ह्यूमन बॉडी जैसे लीवर है, किडनी है, बाकी सारे ऑर्गन्स है, वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में। लेकिन वहीं पे जो टेस्टिस है वो हमारा एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे हम। स्कॉर्टम जो है ये सैक या बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है कि इसमें हम बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम रखने में। ठीक है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे इसका टेम्परेचर देखा जाए तो ये 35 से 34.5 के आसपास रखेगा टेम्परेचर को स्कॉर्टम के अंदर। ये टेम्परेचर आइडियल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है इसके लिए ये टेम्परेचर आइडियल है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा टेम्परेचर, जो हम लोग का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, उसमें क्या होगा? स्पर्म ठीक से फॉर्म नहीं हो पाएगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग का स्कॉर्टम जो है उसमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है और वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ये ऑर्गन किस में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्ट में और गैमेट्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सेसरी डक्ट के बारे में। हम लोग एक्सेसरी डक्ट कौन कौन सा रहता है ये सारे देखिए जो सीक्वेंस में हम लिखे हुए हैं ना, जैसे देखिए ये है रेटिटेस्टिस, भास इफ्रेंसिया, एपिडेडिमस, भास इफ्रेंसिया, सॉरी ये भास डिफरेंस होगा, इजैकुलेटरी डक्ट, इसको हम सही कर देते हैं यहाँ पे, भास इफ्रेंसिया नहीं भास डिफरेंस होगा यहाँ पे, भास डिफरेंसिया। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर उसके बाद यूरेटर, सॉरी यूरेथ्रा। यूरेटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है यहाँ पे बता दें हम। यूरेटर प्रेजेंट होता है हम लोग के किडनी में, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, वहीं पे यूरेथ्रा जो है ये कॉमन यूरोजेनाइटल डक्ट है। ठीक है, ये कैसा डक्ट है? कॉमन डक्ट फॉर passage of semen and urine। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो सीरीज में है ना, सबसे पहले जो हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। तो वहाँ पे स्पर्म के फॉर्मेशन के बाद जो एक्सेसरी डक्ट है ना, ये सारे डक्ट सीरीज में हम लिखे हुए, इसी के थ्रू से स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सबसे पहले टेस्टिस में आता है, फिर भास डिफरेंसिया में जाता है, उसके बाद वहाँ से फिर एपिडेडिमस में, फिर भास डिफरेंसिया में, डिफरेंस में, वहाँ से फिर इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरेथ्रा के थ्रू वो हम लोग के बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, बॉडी से हम लोग इजैकुलेट करते हैं उसको, ताकि फिर इंसेमिनेशन प्रोसेस आगे हो पाए।
ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कैसे फॉर्मेशन कैसे होता है स्पर्म का, जिसको हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। पार्ट में हम लोग देख रहे हैं एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कैसे स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्पर्म के फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह था और किस्ट और डक्ट और ग्लैंड के मदद से वो फिर इजैकुलेट होता है हम लोग के बॉडी से बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ये वाला जो है ये टेस्टिस है। ठीक है, ये वाला जो ब्लैक कलर का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर सर्कुलर बनाए हुए हैं ये टेस्टिस, और बाहर में जो ये कवरिंग देख रहे हैं ना ये स्कॉर्टम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है, ये स्कॉर्टम है। ठीक है, ये स्कॉर्टल या फिर इसको स्कॉर्टल सैक भी बोल सकते हैं हम लोग। इसके अंदर देखिए ये टेस्टिस प्रेजेंट है, और यहाँ पे ये टेस्टिस को जब हम लोग कट करके देखते हैं तो उसमें हम लोग को क्या दिखता है, ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, जो कि यहाँ पे हम 4 कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं, 1 2 3 और ये 4। ये कंपार्टमेंट जो रहते हैं ना ये 200 से 250 रहते हैं, 250 पर टेस्टिस। एक टेस्टिस में ये 200 से 250 कंपार्टमेंट्स रहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ये क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ये क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये जो जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं, ये कंपार्टमेंट्स के अंदर जो क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जो बाहर में ये खाली जगह है, ये खाली जगह को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेशियल टिश्यू, इंटरस्टेशियल टिश्यू। और यही इंटरस्टेशियल टिश्यू जो है इसके बीच में हम लोग का लेडीज सेल प्रेजेंट होता है। जैसे ये कुछ हम लेडीज सेल बना दिए यहाँ पे, देखिए ये कुछ लेडीज सेल है। सेल के बीच में जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है। जैसे ये वाला ये है, ये हम लोग का क्या है, लेडीज सेल। सबका फंक्शन हम लोग और डिटेल में देखेंगे, अभी बस उसका लोकेशन देख रहे हैं कहाँ पे कैसे वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बाहर का स्कॉर्टल सैक था, उसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। उसको जब हम लोग कट करके देखे तो फिर ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखा हम लोग को, जो कि पर टेस्टिस 200 से 250 के बीच में कंपार्टमेंट्स आते हैं। इसके अंदर जो क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोले, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसको हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। और बाहर में जो खाली जगह है यहाँ पे क्या होता है, इंटरस्टेशियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और उसी टिश्यू के बीच में हम लोग का लेडीज सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या होता है, ये यहाँ से ये सबसे पहले रेटेड टेस्टिस में पहुँचता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से सारा कलेक्ट होकर के, उसके बाद फिर वास इफ्रेंसिया में पहुँचता है। इसके जस्ट पहले वाले साइड में हम बताए हुए थे लिख करके कैसे बाय स्टेप किस रास्ते को वो फॉलो करता है। ठीक है, सबसे पहला रेटेड टेस्टिस में पहुंचता है, फिर उसके बाद भास इफ्रेंसिया में पहुंचता है। इसके बाद देखिए ये ऐसे एक ब्लैक कलर से हम एक कप लाइक स्ट्रक्चर ऊपर से कवरिंग बनाए हुए हैं सी शेप का, ये जो ना ये एपिडेडिमस है। ठीक है, ये एपिडेडिमस है, और इसके अंदर जो ये डक्ट है इसको हम लोग एपिडेडाइमल डक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा ऊपर से एक साइड से कवर करके रखता है टेस्टिस को इस तरह से। तो सबसे पहले रेटेड टेस्टिस में आया, वहाँ से फिर निकलने के बाद भास इफ्रेंसिया में आया, वहाँ से फिर हम लोग देख रहे हैं एपिडेडाइमल डक्ट में आया, वहाँ से फिर जब इसके थ्रू ऐसे पास होकर के यहाँ से देखिए एपिडेडाइमस से ये बाहर निकल रहा है, ये वाला चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, भास डिफरेंस। फास्ट डिफरेंस हम लोग के जो ये अभी तक हम लोग एब्डोमेन से बाहर है, ये सारा चीज़ एब्डोमेन से बाहर है, वहीं पे ये एपिडेडाइमस जो है ना ये हेल्प करता है एब्डोमेन के अंदर फिर इस डक्ट को ले जाने में। तो ये हम यहाँ पे डायग्राम में समझने में आसानी हो इसलिए बाहर से घुमा के ले गए, ये एक्चुअली यहीं से ऐसे अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस पार्ट में ये फिर बॉडी के अंदर एब्डोमेन के अंदर जाता है, मान लीजिए इस पार्ट में जैसे यहाँ पे जा रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनग्वाइनल कैनाल। इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू वो हम लोग के बॉडी में एंटर कर जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, ये क्या है, ये हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर है। ये यूरिनरी ब्लैडर के आकर के यहाँ पे एक डक्ट में क्रिएट होता है, जहाँ पे देखिए ये 1 और ये दो ग्लैंड का सिक्रीशन उसे मिलता है, जो ग्लैंड है सेमिनल वेसाइकल, इसका सिक्रीशन है सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड। इसका सिक्रेशन इसमें यहाँ पे से क्या निकल के जा रहा था, इस रास्ते के थ्रू आपका स्पर्म जा रहा था यहाँ से। अभी यहाँ पे जब यहाँ तक पहुँच गया ये तो फिर सेमिनल प्लाज्मा या फिर सेमिनल फ्लूइड इसमें मिल गया। ठीक है, उसके बाद जो ये छोटा वाला डक्ट है, जब इसके सेमिनल फ्लूइड का सिक्रेशन इसमें मिल गया स्पर्म के साथ, तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, वहाँ से फिर जस्ट नीचे आएंगे, देखिए ये 1 इन नंबर है, सेमिनल वेसाइकल 2 था नंबर में, मतलब पेयर्ड था। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन भी इसमें मिल जाता है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड कितने होते हैं, 1 इन नंबर होते हैं। वहीं से थोड़ा सा आगे आएंगे हम लोग, तो ये क्या है, ये पूरा इजैकुलेटरी डक्ट है, इसी में सब ग्लैंड अपना अपना सिक्रेशन को मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे एक बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, BULBO, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये भी पेयर्स में होते हैं, 2 इन नंबर्स होते हैं। ये अपना सिक्रेशन को भी जब ऐड करेंगे, और ये वाला एरिया जो है ना, ये हम लोग का एक्सटर्नल जेनेटेलिया है, जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। ठीक है, ये पेनिस है जिसको हम लोग
एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो बाहर वाला पोर्शन है, इसमें यहाँ नीचे में एक सोलन पार्ट है पेनिस में, एक ऐसे कुछ स्वेल किया हुआ स्ट्रक्चर रहता है, इसको फूला हुआ स्ट्रक्चर रहता है स्टार्टिंग वाले पार्ट में पेनिस का, या फिर इस डक्ट के एंडिंग वाले पार्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ये स्वेल पार्ट रहता है, स्वेल पार्ट एट एंड ऑफ डक्ट, ठीक है। इसके ऊपर जो एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से ये कवर रहता है, जो पेनिस है, जो ये फोर स्किन है या फिर ग्लांस पेनिस है, ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर रहता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस। ये जो हम लोग का पेनिस है ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि ये इजैकुलेटरी डक्ट था जिसमें सब ग्लैंड अपने सिक्रीशन को मिला रहा था। यहाँ पे बल्बोरेथ्रल ग्लैंड है, ये भी अपना सिक्रीशन को किस में डाल दे रहा है, यहीं पे इजैकुलेटरी डक्ट में डाल दे रहा है। इसके बाद ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है हम लोग का पेनिस, उसका जो सॉलिड पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। वहीं पर ये फोर स्किन इसको कवर करके रखता है, जो कि लूज फोल्ड ऑफ स्किन्स होते हैं। जैसे ये यहाँ तक आता है ना, इसके बाद जो ये डक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, ये कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमेन, इसलिए इसको हम लोग यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ये एक ऐसा रास्ता है, ये एक ऐसा ट्रैक्ट है जिसमें यूरिन और मेल के केस में यूरिन और सीमेन दोनों एक टाइम पे एक रास्ते से ही पास करते हैं, इस रास्ते के थ्रू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। तो यहीं पे ही हम लोग का एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो जाता है। और चलिए एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, रिवीजन करवा दे रहे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, एक स्कॉर्टल सैक है, इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस को जब हम लोग कट करके देखें तो फिर इसके अंदर ये कुछ कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि 200 से 215 नंबर्स होते हैं पर टेस्टिस। एक ह्यूमन बींग में मेल में 2 टेस्टिस होता है, यहाँ पे लगभग 450 से 500 टेस्टिकुलर लोब्यूल, या फिर इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल सकते हैं, या फिर ये कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो खाली जगह है इसमें इसको इंटेस्टेशियल टिश्यू से फिल्ड होते हैं, जिसके बीच बीच में कुछ लेडीज सेल भी प्रेजेंट होते हैं। इसका सिक्रीशन क्या होता है, इसका काम क्या है, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे अभी आगे। उसके बाद ये लेडीज सेल के बाद जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के प्रेजेंट होता है इस कंपार्टमेंट, यहाँ से ये निकल कर सबसे पहले रेटेटेस्टिस में जाता है। रेटेटेस्टिस के बाद ये भास एफ्रेंसिया से होते हुए एपिडाइडमस में जो डक्ट है, एपिडाइडमल डक्ट में जाता है, वहाँ से भास एफ्रेंसिया, वहाँ से फिर ये इनग्वाइनल क्लाग के जगह से ये एंटर करता है हम लोग के एब्डोमेन में, वहाँ से फिर सेमिनल वेसाइकल का सिक्रीशन ऐड होता है, उसके बाद वो इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद फिर यहाँ पे इसका प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन ऐड होता है इसमें इजैकुलेटरी डक्ट में, फिर यहाँ पे बल्बोरेथ्रल ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन ऐड करता है इसमें। उसका ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे आ जाता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन्स का बना हुआ है, ये फोर स्किन है, ये किसको कवर करके रखता है, इस कवर्स करता है ग्लैंस पेनिस को, जो कि स्वेल पार्ट है, ठीक है। अब ये इसके अंदर जो डक्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, जो कि कॉमन पासेज है, किसके लिए, यूरिन के लिए भी और सीमेन के लिए भी, ठीक है। ये यूरिन और सीमेन दोनों इसी रास्ते से, इसी पाथवे से, इसी डक्ट से पास करते हैं, इसलिए इस यूरेथ्रा को हम लोग यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे फिर कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है।